What is macular degeneration? मैक्यूलर डिजनरेशन के बारे में बात करने से पहले अपन समझते हैं मैक्यूला क्या होता है। मैक्यूला इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई। अपनी जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड एज रेटिना। रेटिना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है आई की, जहाँ पर कि जो चीज़ अपन देखते हैं उसका जो प्रिंट पड़ता है वो रेटिना पे पड़ता है और वहाँ से माइंड को जाता है, ब्रेन को जाता है, जहाँ से अपन एनालाइज करते हैं कि व्हाट वी आर सीइंग। रेटिना को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट। सेंट्रल पार्ट जिसको कि मैक्यूला बोल सकते हैं, जो कि उसका फंक्शन है डे विजन, फाइन विजन एंड कलर विजन। डे लाइट में जो भी अपन देखते हैं वो मैक्यूलर फंक्शन होता है। मैक्यूलर डीजनरेशन, डीजनरेशन ऑफ एनीथिंग, चाहे मैक्यूला हो या कोई और पार्ट का डीजनरेशन हो, मतलब उसके फंक्शन अफेक्टेड हो जाते हैं, उसकी वर्किंग अफेक्टेड हो जाती है, जो उसका फंक्शन है वो बराबर नहीं रहता। जैसे सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर विजन गेट डिफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अपन सामने कहीं देखते हैं या कोई मेरे को देखता है तो मेरा चेहरे के अलावा बाकी सब दिखेगा। जहाँ पे अपन फोकस करेंगे वो पार्ट दिखने में काफ़ी, जैसे जितना क्वांटिटी ऑफ डिजनरेशन है उस पर डिपेंड करेगा हाउ मच दे कैन सी मी। अगर ज़्यादा डिफेक्टिव है तो पूरा गायब हो जाऊंगा, कम डिफेक्टिव है तो थोड़ा थोड़ा दिखूंगा, बहुत कम डिफेक्टिव है तो हेजी दिखूंगा। तो द सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी फोकसिंग विजन इज गेट अफेक्टेड। ये होता है मैक्यूलर डिजनरेशन। What are the causes of macular degeneration? एक्चुअली देखा जाए तो कोई फिक्स कारण नहीं है मैक्यूलर डिजनरेशन का, और बहुत सारे कारण मालूम भी नहीं है क्यों होता है। जैसे जनरली देखा गया है एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन भी हो सकता है, जिसको ARMD बोलते हैं। जनरली मोस्टली 60 ईयर्स के एज बाद होता है, लेकिन कम एज में भी मैक्यूलर डिजनरेशन होता है। बहुत सारे कारण जो कि हम बोल सकते हैं वो, जैसे ज़्यादा स्मोकिंग करने से होता है, तो लेकिन कंपल्सरी नहीं कि हर स्मोकर को ऐसा हो। वी आर कोरिलेटिंग द टू थिंग्स। ज़्यादा स्मोकिंग करने से भी हो सकता है, डायबिटीज़ से भी हो सकता है। डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, ज़्यादा डायबिटीज़ होने से जो सेंटर पार्ट ऑफ द रेटिना है, मतलब मैक्यूला, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसको मैक्यूलर एडिमा बोलते हैं, सिस्टिक मैक्यूलर एडिमा भी बोलते हैं। बाद में वो पोर्शन डिजनरेट होने लगता है। फिर ये कोई भी कारण से हो सकता है, लेकिन जो कारण अपन कोरिलेट कर सकते हैं, स्मोकिंग है, ओबेसिटी से भी देखा गया है लोगों को होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर ओबेस पर्सन का मैक्यूलर डिजनरेशन हो। वी आर जस्ट कोरिलेटिंग द थिंग, बट इन फैक्ट नो वन नोज द रियल कॉज ऑफ मैक्यूलर डिजनरेशन। So what is wet and dry macular degeneration? एक्चुअली मैक्यूलर डिजनरेशन अगर एक्टिव है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो वेट है इसलिए प्रोग्रेस कर रहा है। अगर वो सूख जाता तो वहीं रुक जाती है उसकी डिजनरेशन, लेकिन वेट है तो वो प्रोग्रेस करता रहता है, तो जनरली कॉल्ड एज वेट मैक्यूलर डिजनरेशन। ड्राइड मैक्यूलर डिजनरेशन में जो पार्ट डिजनरेट हो गया है वो वहाँ लिमिटेड हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज मोस्टली ड्राई टाइप ऑफ डिजनरेशन। How do we treat macular degeneration at Sanjeevan? संजीवन में वी ट्रीट ऑल आई प्रॉब्लम्स, जिसमें मैक्यूलर डिजनरेशन भी आता है। मैक्यूलर डिजनरेशन में पूरा मैक्यूला खराब नहीं होता है। कुछ पार्ट ऑफ द मैक्यूला इज गेट डिजनरेटेड एंड अदर पार्ट ऑफ द मैक्यूला cells are not degenerated, but there may be dormant cells which are not functioning how they should function. जो उनका काम है वो बराबर नहीं कर रही होती हैं। यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे डॉर्मेंट सेल्स को रिजुविनेट किया जाता है, उनको एक्टिवेट किया जाता है, जिससे कि वो एक्टिवेट होने के बाद खुद का काम और दूसरे मैक्यूलर सेल्स का काम संभाल सकें। जो मैक्यूला का फंक्शन है वो ज़्यादा एक्टिव कर सके, देन पीपल कैन
improve with their vision in macular degeneration by our integrated method in Sanjeevan. How long does it take for this treatment? Duration of macular degeneration treatment is indefinite. बिकॉज अपने को डिजेनरेटेड मैक्यूला का जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें डोरमेंट सेल्स हैं या जिनको एक्टिव करना है कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो संजीवन का ट्रीटमेंट है उससे लेंथ ऑफ द ट्रीटमेंट में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट वेयर पीपल कैन कंटिन्यू दैट, दे डेवलप सम गुड हैबिट्स फॉर द मैक्यूला, दे डेवलप द गुड हैबिट्स फॉर द आईज, दे डेवलप सो मेनी थिंग्स इंटीग्रेटेडली जिससे कि मैक्यूला को हेल्दी रखा जा सकता है और धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ सकती है। दूसरे पार्ट ऑफ रेटिना की सेल्स के साथ मैक्यूलर सेल्स को भी एक्टिव किया जा सकता है, प्रोग्रेस किया जा सकता है, विजन इंप्रूव की जा सकती है। वो यहाँ काफी देखा गया है लोगों में जो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। Can you go completely blind with macular degeneration? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेंटर पार्ट ऑफ द रेटिना मैक्यूला ही है जिसका काम दिन में देखना, कलर देखना, फाइन विजन देखना। तो अगर प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो आदमी ब्लाइंड भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी आई का, जिससे कि बहुत सारी विजन की फैक्टर्स या विजन इससे कनेक्टेड रहती है। तो पर्सन कैन बिकम ब्लाइंड डेफिनेटली इफ इट इज बीन नॉट टेकन केयर।